नमस्कार. प्रहार न्यूजमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. मी मोहित सोमण. आज आपण अशा एका ठिकाणी आलो आहे की आयुष्यात सगळं काही महत्त्वाचं असतं, पण ज्याची सुरुवात आपण जेवणापासून होते, ज्या ग्रोसरीपासून होते, ज्या किराणातून होते, तेच खूप महत्त्वाचं आहे आयुष्यात. कारण आपण बघतो की आपण म्हणतोय 2047 पर्यंत विकसित भारत होईल, पण तुमची हेल्थच चांगली नसेल तर आयुष्यात तुम्ही करणार काय? त्यामुळे माझ्या दृष्टीने हेल्थ ही खूप महत्त्वाची आहे. त्या इश्यूसाठी आम्ही हा इंटरव्ह्यू घेण्याचं ठरवलं आणि त्यासाठीच आम्ही आज एका ठिकाणी खास ठिकाणी आलो आहे आणि त्या स्टार्टअपचं नाव आहे लव लोकल. लव लोकल ही असं मार्केट प्लेस आहे जिथे क्वालिटी कॉमर्स हे भारतात पहिल्यांदा आणलं गेलं आहे. क्वालिटी कॉमर्स काय म्हणजे मी थोडक्यात सांगतो. आता महाराष्ट्रात, भारतात सगळीकडे एक 10 मिनिटात डिलिव्हरीची सिस्टीम चालू झाली आहे. तुम्हाला ते कन्व्हिनियंट वाटतं, पण त्या अर्थाने तितकं ते खरंच चांगलं आहे का? ते घातक आहे का? या सगळ्याची प्रश्न आपण उत्तरं देऊ. पण क्वालिटी कॉमर्स म्हणजे तुम्हाला जो सिलेक्टिव्ह माल हवा असतो, जो तुम्ही किराणा मालातून घेता, त्यात तुम्ही क्वालिटी शोधता. तीच क्वालिटी शोधण्यासाठी आता जर तुम्हाला व्हर्च्युअली जागा मिळत असेल तर काय वाईट. म्हणूनच आपण आज इंटरव्ह्यू घेण्यात आहोत कंपनीच्या MD आणि CEO आकांक्षा हजारे मॅडमचं. त्यांचं स्वागत करूया. हेलो मॅम. सो आई विल स्टार्ट ऑन लाइटर नोट कि एक लोगों का बहुत एक मन में सवाल है कि ये क्वालिटी कॉमर्स है क्या? बिकॉज जेनजी का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज भी एक माइंडसेट है कि अगर मैं माल खरीदूं तो वो हमारे किराने वाले से, ऑफ कोर्स वो आपने एक थॉट प्रोसेस रखा है, लेकिन अगर वो ऑनलाइन रखा तो एक यूटिलिटी बनता है, वो 5-10 मिनट में घर में बैठ के फटाफट बुक कर सकते. सो ये एक अच्छा थॉट आएगा ऐसे मन में आप? तो बेसिकली मैं एक एक्स एथलीट हूँ. इंडियन नेशनल चैम्पियन हूँ. बचपन से 10 साल मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ. तो ये बचपन से जब आप एथलीट हैं और घर में मतलब खाना के ऊपर बहुत फोकस होता है, क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस होता है और हेल्थ के ऊपर भी बहुत फोकस होता है. तो वो शुरू से ये माइंडसेट था. और फिर मुझे एक बिज़नेस शुरू करना था और मुझे ऐसे बिज़नेस शुरू करना था जहाँ इम्पैक्ट भी हो जाए. तो आज 40% जॉब्स जो है देश में है वो लोकल रिटेलर के वजह से है, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. और जब टेक्नोलॉजी वेव शुरू हो गया था, लाइक 2014-15 रियली ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, तो एक चीज़ हो गई कि लोकल रिटेलर्स पीछे पड़ गए क्योंकि उनको ये एक्सपर्टीज़ नहीं है. लोकल रिटेलर्स मेरे लिए हमारे देश के सबसे स्मार्ट, सबसे तेज बिजनेस वाले एक्चुअली है. कई बिजनेसेस ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स ओल्ड है. हमारे प्लेटफॉर्म पे हम कई रिटेलर्स से मिलते जो इंडिपेंडेंस के पहले से उनका दुकान चल रहा है और 60-70 ईयर्स के लिए वो इनोवेट कर रहे हैं क्योंकि इतने बार रिटेल का फॉर्मेट बदल गया है इन दीज लाइक 60-70 ईयर्स. लेकिन एक चीज़ पहले बार हुआ है कि टेक्नोलॉजी आ गया है और ये पहला चीज़ है जो रिटेलर्स का इमीडिएटली इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है जो वो खुद सॉल्व कर सकते हैं. और इसलिए जब ये डिजिटाइजेशन वेव शुरू हो गया हमारा देश में, स्पेशली जियो के बाद 2017-18 में, लोकल रिटेलर्स थोड़ा पीछे पड़ गए. वो रिटेलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स मतलब नंबर वन ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए उनको एक पार्टनर चाहिए. और कस्टमर साइड पे क्या हो गया है कि डिजिटाइजेशन के साथ हम कन्वीनियंस के पीछे भाग रहे हैं और वो सही है. हम मतलब टाइम सब लोग बिजी है, लोग में इतने लोग काम कर रहे हैं, अभी वुमेन भी काम कर रहे हैं, तो टाइम नहीं मिलता है मार्केट जाना, शॉपिंग करना. तो जब ये डिजिटाइजेशन वेव शुरू हो गया, हम सिर्फ कन्वीनियंस पे फोकस कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी पीछे पड़ गया क्योंकि लोकल रिटेलर से क्वालिटी मिलता है. तो ये गैप देखने के बाद हमने सोचा लव लोकल के साथ हमें ये सोल्यूशन लाना है मार्केट के अंदर कि कस्टमर को कन्वीनियंस तो होना चाहिए लेकिन उनको क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ज़रूरी नहीं होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड लव लोकल और मिशन नाम में डाला है, हमें लोकल के साथ लव है. We want people to love local again. You can have the convenience of online ordering, convenience के आप घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा क्वालिटी के ऊपर क्योंकि वो क्वालिटी सिर्फ लोकल रिटेलर से मिलता है जहाँ वो हर आलू, हर टमाटर को वो चेक करता है, उसको पता है आपका नाम क्या है, आपके घर वालों के नाम क्या है, वो सिलेक्ट करता है, बैग में डालता है और आपको डिलीवर करता है. तो Love Local is born to give the Indian customer the combination of convenience and quality so they don't have to compromise on quality anymore.
एक एक अच्छी बात लगी इसमें कि जैसे कि अगर कोई समझो, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे क्विक कॉमर्स है जहाँ उनके डार्क स्टोर होते हैं। मुझे क्या आपका जो ऑनेस्टली एक अच्छा लगा बात कि बहुत से लोग 10 मिनट में डिलीवरी करने को बोलते हैं, लेकिन वो कहाँ से आता है, उनका वेयर हाउस कैसा है, उनका क्वालिटी कैसा है, वो क्वालिटी चेक नहीं है, ना ही उनका पता नहीं कंप्लायंस का कितना इंडिया में है। तो ऐसा आपने कि जैसे एक हाउसवाइफ जाती है अपने शौहर के साथ या जो भी है, और उनको ये एक आलू अच्छा देना भैया, ये एक टमाटर है ना वो काला है, थोड़ा काला पड़ गया है, थोड़ा लाल देना। तो ऐसे सब होता है। तो ये अगर ऑनलाइन हो जाए वर्चुअल के माध्यम से, तो ये अगर आइडिया आपके पास आया, तो जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस मॉडल है। तो इसके बारे में आपको एक इंस्पिरेशन, क्योंकि इतने बड़े देश में अगर आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप सेट करना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होता। सप्लाई चेन होता है, लॉजिस्टिक होता है। तो इतने कम उम्र में कैसे सोचा ये सब? आई थिंक मेरा एक्चुअली मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मम्मी टीचर है, मतलब प्रोफेशनल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ एटलीस्ट शुरुआत में। लेकिन मेरा कुछ इच्छा था कि मुझे कुछ करना है और कुछ अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए काम से, तो इसलिए ये बिजनेस मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोकल रिटेलर को एम्पावर कर रहे हैं। अगर ये बिजनेस में ऑनेस्टली सोशल इम्पैक्ट नहीं था तो ये इंटरेस्ट बिजनेस में एटलीस्ट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन एवरी डे आई थिंक हमारा पूरा टीम खुश होते हैं कि हम उठ जाते हैं और हमें पता है कि हम फैमिली ओन बिजनेस को मदद कर रहे हैं, फैमिली ओन बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोकल रिटेलर को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इसलिए हमने हमारा पूरा टीम ने ये बिजनेस शुरू किया है। एंड आई थिंक जैसे आपने बताया राइट, जब हम प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हैं जहाँ हमें नहीं पता है जहाँ वो प्रोडक्ट आ रहा है, वेदर इट्स फ्रॉम अ डार्क स्टोर या इट्स फ्रॉम अ वेयर हाउस, इसमें और लोकल रिटेलर में बहुत फ़र्क है। क्योंकि लोकल रिटेलर के लिए उसका बिजनेस उसका पूरा ज़िंदगी है, राइट। वो ये 2 किलोमीटर के अंदर जो कस्टमर है, ये कस्टमर उनके पूरा ज़िंदगी है। तो जितना वो ध्यान देते, जितना वो केयर देते, जितना वो ट्रस्ट देते कस्टमर को, वो बिल्कुल ऑलवेज फ़र्क होने वाला है डार्क स्टोर से या वेयर हाउस से। और दूसरी चीज़ है जो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कोशिश करते दिखाने के लिए, हम वीडियो टूर देते हैं। क्या हो जाता है कि जब आप लोकल रिटेलर को जाते हैं, आप देख सकते हैं दुकान कैसे दिखता है, साफ़ है, दुकान का लोकेशन क्या है, प्रोडक्ट कैसे लगते हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप जा सकते हैं दुकान को, राइट। आप सामने से ओनर के साथ बात कर सकते हैं, उसमें बहुत ट्रस्ट होता है। जब आप डार्क स्टोर से ले रहे हो या वेयरहाउस, आप किसके साथ बात करने, पहले आपको पता भी नहीं है कि ये लोकेशन क्या है, फिर उसके बाद आपको पता नहीं है कि अंदर कैसे क्वालिटी है, साफ है नहीं है। उसके ऊपर अगर प्रॉब्लम है, आप कहाँ जाने वाली हो, मतलब चैट पे जाने वाली हो। तो लव लोकल का प्लेटफॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि ये पूरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस हम ऑनलाइन ला रहे हैं। तो जब आप लव लोकल में जाएंगे, आप देखेंगे हम पिक्चर भी दिखाते हैं और वीडियो भी दिखाते हैं स्टोर का। तो हम वीडियो टूर ले सकते हैं, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ओके ऐसे दिखता है दुकान। हम ओनर का भी पिक्चर डालते हैं, इतना अकाउंटेबिलिटी है कि ये ओनर का है दुकान का, ये इनका शक्ल है। फिर आप अगर आपको ऑफलाइन जाना भी है, आप मैप पे ढूंढ सकते हैं ये दुकान एग्जैक्टली कहाँ है, अगर आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना है। उसके ऊपर अगर आप हमारा प्राइसिंग देखेंगे, हम बोलते हैं कि लव लोकल आप कहाँ भी खोलेंगे, अगर मलबार हिल पे रहते हैं या थाने पे रहते हैं या नवी मुंबई में रहते हैं या मीरा रोड में रहते हैं, जो भी जगह आप रहते हैं आपको एक प्राइस मिलेगा। अगर आपको आईफोन है या एंड्रॉयड है या जो भी आपका डिवाइस है, आपको एक प्राइस मिलेगा। और जहाँ हम चेकआउट करते हैं, हमारा डिलीवरी भी फ्री है और हम चार्जेस सिंपल रखते हैं, क्योंकि लोकल रिटेलर का इकोनॉमी और उसका मतलब वैल्यूज़ है ट्रस्ट का। तो हमें ये ट्रस्ट भी ऑफलाइन से ऑनलाइन लाना है कस्टमर के लिए। और अभी ऐसे लगता है ई कॉमर्स में थोड़ा ट्रस्ट कमी हो रहा है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स बहुत खेल रहे हैं ये चीज़ के साथ, और हमें ये फिर से ये ट्रस्ट भी लाना है शॉपिंग एक्सपीरियंस में। और दो चीज़ मुझे आपके बातों से एक अच्छी लगी कि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर में एक मेरा एक जेन्युइन सवाल है कि क्या होता है
कि एक हाउसवाइफ खास करके ग्रोसरी खरीदती है तो उनको लगता है एक टच फील होता है कि ये टोमेटो कैसा है, एक बार हाथ लगा के देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपने कुछ सोचा होगा इसके बारे में कि उनको एक टच फील होता है, बट ऑब्वियस वो वर्चुअली देखेंगे, लेकिन उसका क्वालिटी एश्योरेंस उनको थोड़ा मन में एक किंतु परंतु होता है कि इसका क्या हो सकता है। तो ऐसे इसमें आपने कुछ सोचा है कि क्वालिटी का कुछ प्रोविजन है कि कैसा होगा ऐप में? ये एक सवाल, और दूसरा एक सवाल कि जब आप जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने एक अच्छा पॉइंट राइट आउट किया है कि छुपे बहुत से प्राइस होते हैं ऐसे, इन मतलब टैक्स, जीएसटी, प्लेटफॉर्म हैंडलिंग फीस, ऐसे सब होता है, पैकेजिंग फीस, सर्च फी। हाँ, तो तो इसमें भी आपने सोच के रखा है कि हमारा क्लियर प्राइसिंग होगा, जो भी आप सब्सक्रिप्शन, जो भी आपका मंथली होगा वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी क्लीन डिलीवरी और क्लियर कट फीस। तो ये दो मुद्दे पे पूछना आता था कि क्वालिटी एश्योरेंस और ये फीस का क्या सोचा? ओके, तो पहला पॉइंट पे क्वालिटी एश्योरेंस, ऑब्वियसली हमें कन्वीनियंस देना है, तो ये कस्टमर को ऑफलाइन नहीं जाना है, उनके पास टाइम नहीं है, तो पहला वो ऑब्वियसली पिक्चर देख सकते हैं, दुकान का वीडियो टूर देख सकते हैं कि अच्छा ये दुकान साफ है, समझो ऑर्डर प्लेस किया, और कहीं 1% केसेस में आप खुश नहीं है। एक्चुअली हमारा एक 12 आवर्स के अंदर नो क्वेश्चंस आस्क, फ्री रिप्लेसमेंट और रिफंड पॉलिसी है। तो अगर आप खुश नहीं हैं जो प्रोडक्ट आपको मिला है, तो एक्चुअली आप हमारा कस्टमर सर्विस टीम को रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिटेलर आपका रिप्लेसमेंट भी देगा, और या अगर आपका प्रेफरेंस है रिफंड भी दे सकते हैं। तो ये जो कन्वीनियंस आपको मिल रहा है, आपको ये एटलीस्ट सेफ्टी नेट है ऑलमोस्ट के अच्छा, अगर कई केसेस में, छोटे केसेस में, कंट्रोल में नहीं, फ्रेशनेस कैटेगरी में हो सकता है, एक आम खराब हो सकता है 10 आम के अंदर से, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी है ना, जब हम रिटेलर को जाते हैं, ऑफलाइन भाजी वाला, भाजी मार्केट या फल मार्केट को जाते हैं, हम कुछ खरीदते हैं, एक खराब है, रिटेलर क्या करते हैं, वो रिप्लेस करते हैं ना। तो यही फिलॉसफी, यही सर्विस लेवल हम ऑफलाइन ऑनलाइन कोशिश कर रहे लाने के लिए, और ये हमारा फ्री रिप्लेसमेंट्स पॉलिसी से हैंडल करते हैं हम। सेकंड पॉइंट था आपका प्राइसिंग के ऊपर। सो प्राइसिंग के ऊपर हम ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम छोटा सर्विस फी चार्ज करते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड फीस नहीं करते। मतलब एक सर्विस फी है जो लाइन आइटम पे है, ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब 10 दूसरे फीस है, और मतलब सर्च प्राइसिंग, इतने सारे अलग अलग फीस है प्लेटफॉर्म पे, कस्टमर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो आपको लगता है कि आपने 100 रुपए का कार्ड बनाया है, लेकिन इतने फीस के बाद वो मतलब 100, 150 हो गया या 160 हो गया, और समझ ही नहीं आता है आधा कि कम और उसमें ही टूट जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो हमें हमें ऐसे करना था कि लोग, कस्टमर को कन्वीनियंस मिला, क्लियर प्राइसिंग मिलेगा ऐप में, छोटा सा फी होगा, उनको मतलब गेम नहीं खेलना होगा या आधा घंटा नहीं लेना होगा कि मतलब मैं बोलती हूँ कि ये स्पेशल मैथमेटिक्स कोर्स लेना होगा, ये कैसे 100 रुपए से 150 पहुंच गया है। तो हमारा बिलिंग बहुत सिंपल है, क्लियर है, छोटा सा सर्विस फी हम लेंगे, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटेलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ट्रस्ट के साथ होना चाहिए। और एक थोड़ा हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक मैं जानना चाहता हूँ, मैंने आपका जब जर्नी देखा एट द एज ऑफ 21, अगर कोई एंटरप्रेन्योर होता है, इट इज़ नॉट जोक। मतलब जैसे मैंने एक अच्छा एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कहता है कि जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। तो वैसे मुझे मन में सवाल, जो बहुत कुछ करता है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आप एथलेट भी थे, आप एंटरप्रेन्योर भी थे, आप गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग में भी इंटरेस्टेड थे। ऐसा लगता था कि शायद आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि एक है कि बड़े बड़े जो बिलीनियर्स है वो दे आर डूइंग फिलेंथ्रोपी, लोगों की मदद करना, सेवा करना, फंड का हेल्प करना। तो ये जो आदमी 60 के बाद सोचता है, वो अपने 20 में सोचा, जब एक आदमी धक्के खा के रेलवे ट्रेन में 20,000 के जॉब के लिए, जब वो यहाँ तक सोच ही नहीं सकता। तो ये सब सोचने के लिए जो कुछ इंस्पिरेशन होगा ना, तो हमारे खास करके जेन जी को क्या बोलेंगे, ये स्टार्टअप चालू करना सच में वाकई इजी है? इजी तो नहीं है कुछ, लेकिन कुछ नहीं जिंदगी में इजी है अगर आपको कुछ करना है। आई थिंक ये बहुत मिथ है कि
सच में आई थिंक ये फिर से एथलीट का बैकग्राउंड, कोई भी एथलीट है आपको पता है कुछ क्विक फिक्स नहीं है। आप एक दिन का ट्रेनिंग करने के बाद आप मतलब सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हैं, राइट? तो आई थिंक ये माइंडसेट फिर से लाना चाहिए कि लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ है, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म काम करना होता है और मुश्किल भी है, लेकिन उसमें बहुत मतलब पर्पस भी मिलता है, बहुत रिवॉर्डिंग फीलिंग भी मिलता है। और आई थिंक सबसे एटलीस्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि कुछ फ़र्क करना है दुनिया में। मम्मी ने ऑलवेज बोला था मतलब आपका ज़िंदगी का वैल्यू आएगा जब आप दूसरे लोग की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव फ़र्क या पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे, वो आपका ज़िंदगी का वैल्यू है। तो मेरा सोच वहाँ से शुरू किया था। एंड इस पहले मुझे लगा है था कि मुझे पॉलिसी या गवर्नमेंट से फ़र्क करना है, लेकिन वो मतलब पॉलिटिकल वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। तो मैंने सोचा अच्छा एक्चुअली बिजनेस से भी आप कुछ फ़र्क इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस मॉडल में और बिजनेस विजन में कुछ सोशल इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो दोनों दुनिया मिलते हैं। और मैं बहुत मतलब लकी फीलिंग है ऑनेस्टली कि ये दो दुनिया मिल मिल चुके हैं लव लोकल में। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो फाउंडर और एंटरप्रेन्योर का जर्नी बहुत हार्ड है, बट सच में लाइक मैं बहुत लकी हूँ, आई एम प्रिविलेज। लाइक मुझे ये ऑप्शन था, सब लोग का ये ऑप्शन रहता भी नहीं है। तो यू नो आई डेंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है। एटलीस्ट मुझे उतना फ्रीडम मिला कि जो मुझे करना है मैं कर सकती हूँ वो। एंड अगर ये मेरा चॉइस है और मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ, देन ठीक है हार्ड है, लेकिन व्हाट इज बेटर देन द प्रिविलेज ऑफ जो काम करना है मैं चूज करती हूँ, जिस किसके साथ काम करना है मैं चूज करती हूँ, क्योंकि ये मेरा टीम है। और जो मैं उठ के करती हूँ रोज वो मेरा ही चॉइस है। ऐसे किसी ने बंदूक नहीं लगाया मतलब सर को कि आपको कंपनी शुरू करना होगा, वो मेरा चॉइस है। तो कई दिन मुश्किल है, हार्ड है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। आई थिंक वो ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड में रखती हूँ जो डिफिकल्ट दिन पे, कि ये प्रिविलेज है, आपको ये चॉइस मिल रहा है, तो आप कुछ अच्छा करो। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि आपके पिताजी मर्चेंट नेवी में थे और आपने पूरा जिंदगी मतलब शुरुआत की जिंदगी समुंदर देख के निकाली। तो कैसा है कि जो मुंबई में रहते हैं या फिर जो मेट्रोपॉलिटन में जो पढ़े लिखे जो भी है, वो बेसिकली दे आर थिंकिंग कि इंजीनियरिंग करूंगा, बीई करूंगा, बीकॉम करूंगा। तो स्टार्टअप का ये वो लास्ट आइडिया होता है, अगर किधर जॉब नहीं मिलेगा तो शायद क्या क्लिक हो जाए। लेकिन अगर समुंदर देखते देखते एक स्टार्टअप का थॉट आता है, तो मेरे लिए एक बहुत ताजुब की बात है कि आपने मतलब ये जो डिसीजन लिया आफ्टर एजुकेशन लिया, या कैसे आपकी जर्नी शुरुआत की कैसी थी मतलब? आई थिंक वो तो मेरे पेरेंट्स तो इंडियन है, तो सोच था कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली एक है तो मैं प्रोफेशनल एथलीट थी, और ऑल्सो मैं 17 ईयर्स से काम कर रही हूँ, 17 ईयर्स ओल्ड से। तो जब मैं कॉलेज भी गई थी मैं बर्तन धोती थी, मतलब कॉलेज फीस सपोर्ट करने के लिए। लकीली मैं बहुत अच्छा कॉलेज एप्लीकेशन या एडमिशन मिला था, लेकिन फिर भी शुरुआत में मेरा फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थे। मम्मी का सपना था कि मैं डॉक्टर हो जाए सच में। लेकिन जब कॉलेज गई थी और मेरा कॉलेज मतलब यूएस में था, वो भाग के यूएस में मैंने बहुत सारी दूसरा चीज़ देख के मैंने मम्मी को बताया कि मुझे मेडिसिन नहीं करना है। और ये मुश्किल है कि कॉलेज के बाद मैं 100% फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो मम्मी का कुछ कंट्रोल ही नहीं था। अगर मैं खुद का बिल भर रही हूँ तो वो क्या कर सकती है। ऑब्वियसली अभी वो बहुत खुश थी, खुश है, और खुश तब भी हो गई। लेकिन आई थिंक जब पेरेंट्स ये बोलते हैं वो हमारे मतलब डर से बोलते हैं। उनको लगता है कि अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर हो आपको जॉब का स्टेबिलिटी मिलेगा, और उनको नहीं पता है कि ये अलग अलग रास्ते है। और ऑब्वियसली मेरे फैमिली उस टाइम पे मिडिल क्लास बैकग्राउंड पे थे, तो ये सोच है कि बच्चे के लिए स्टेबिलिटी होना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, इनकम मिलना चाहिए। तो मैं थोड़ा उस टाइम आई नो मम्मी को बहुत तकलीफ दिया मैंने और डरा दिया। लेकिन फिर भी मैं खुद का सैलरी मिल रहा था और मैं मतलब खुद सब बिल सब सब कुछ मैं इंडिपेंडेंट थी 100%। मम्मी पापा से कुछ पैसे भी नहीं लिया है मैंने, 100% फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। तो
उसके ऊपर ये इंडिपेंडेंस में मैं इंडिपेंडेंट चॉइसेस भी लिया है, और फिर थोड़ा टाइम के बाद मैंने प्रूव किया कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। तो उसमें आई गेस मैं थोड़ा रिबेलियस थी, लेकिन थैंक गॉड वर्कआउट हुआ है। और भाई सर्जन है तो एटलीस्ट एक बच्चा डॉक्टर बन गया। और ये इससे मुझे याद है, मैंने एक आपका इंटरेस्टिंग देखा कि आपने कहीं बोला था कि म- आपने जो बोला ना उसका एक आउटकम एक ही सेंटेंस में अगर बता दूं तो जब कोई शायद आपके रिश्ते के लिए कोई आया था तो पिताजी ने कहा कि आपके लड़की के लिए रिश्ता लाया हूँ, तो पिताजी ने कहा कि अगर उनको इंटरेस्ट है उनसी उन्हीं से पूछो, व्हाट आई विल सी। तो डायरेक्ट जो है आप लड़की से पूछो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है वही से एक ट्रिगर आया इंडिपेंडेंट होने का। मैं इसलिए हमारे प्रेक्षकों को बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि एक डिसीजन लाइफ का आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो पैम्परिंग होता है ना वो बहुत मेरे ख्याल से वो डेंजरस सिचुएशन है। और मैं खास करके इसीलिए बताऊँ, अगर आपको सब्जी भी लेनी है तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। वो पिताजी क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, इससे लव लोकल से खरीदो, और वो भी ऐसे खरीदो कि आपको क्या क्वालिटी पसंद है। वो सेंस में मैं पूछ रहा था, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सा इम्पोर्टेंट है। आर यू एग्री विद? Yeah, I mean, and I would say also I'm very lucky, मेरे पेरेंट्स मतलब भाई है मैं है, मतलब कुछ फर्क नहीं था जैसे हमारा ट्रीटमेंट था। मतलब जैसे भाई उन लोग ने पाला मुझे भी पाला, जो एजुकेशन भाई को दिया मुझे भी दिया, एक्सपेक्टेशन भी वही था। मतलब ऐसे नहीं था कि लड़की ऐसे है लड़का ऐसे है। आई थिंक वो पेरेंट्स से मुझे वो भी प्रिविलेज है कि मेरे पेरेंट्स की सोच ऐसे था, तो मुझे वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस भी मिला। ऑब्वियसली मैंने उनको थोड़ा स्ट्रेस भी दिया, तकलीफ दिया शुरू में मेरे डिसीजंस के साथ। लेकिन सही है, मेरा पापा ने जब रिश्ते आते थे सही सीधा बोलते थे, यू नो, आई एम नॉट माई डॉटर्स कीपर। आप प्लीज मेरे डॉटर से पूछो, अगर उसको इंटरेस्ट है वो खुद बताएगी, उसका खुद का वॉइस है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों से मुझे बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी और इंटरेस्टिंग जिंदगी मिला है। और एक मतलब अगर मैं फाइनेंशियली देखूं, बहुत से स्टार्टअप लो जा रहे हैं अभी। खास करके कोविड के बाद ऐसा लगा था कि स्टार्टअप बहुत अच्छा वर्क करेंगे, लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली देखे तो दे आर नॉट डूइंग वेल एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से ऐसे मार्केट में कंपटीशन इतनी टफ बढ़ गई है कि आपको कॉस्टिंग कंट्रोल में रखना पड़ता है, और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़रूरी होता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं हो रहा है। तो ऐसे वक्त में इसमें आना है, इट्स बिग रिस्क। तो आपने इसके बारे में कुछ सोचा? क्योंकि मैं आपका अगर कंपनी का फाइनेंशियल देखूं तो आपने जब से कंपनी स्टार्ट किया आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो 40-50x तक आपका ग्रोथ हुआ है। आने वाले समय भी आई थिंक यू हैव प्लान फॉर 20x ग्रोथ। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में सस्टेन करना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये सब आप मतलब उसके बारे में कुछ सोचा है कि मार्केट में कैसे सस्टेन करना है, और कंपनी का आप कुछ विजन देखते हैं इसके बारे में? सो आई थिंक इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक जो कोविड के टाइम था थोड़ा इरेशनल था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे पैसे आए स्टार्टअप में और बहुत प्रेशर था कि सब लोग को ओवरनाइट सक्सेस बनना है। हम ओवरनाइट सक्सेस एक्चुअली नहीं है, राइट? हम कई साल के लिए बिल्ड कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर आप बिजनेस की लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो मतलब मेरा मरने के बाद ये बिजनेस होना चाहिए, तो थोड़ा पेशेंस के साथ बिल्ड करना होगा। लाइक फिर से वही पॉइंट पे हम वापस आते हैं ना, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक हमारा स्टार्टअप स्पेस में कई साल के लिए माइंडसेट था। मतलब प्रॉब्लम की तरफ हम पैसे फेंकेंगे और फिर जो भी ज़रूरत है हम ओवरनाइट सक्सेस बना सकते हैं। आई थिंक ये एग्जूबरेंस में क्या हो गया कि लोग बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं सोचे, या प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचे, या रेवेन्यू के बारे में नहीं सोचे। तो आई थिंक अभी सिस्टम थोड़ा शांत हो गया है और लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और थोड़ा फंडामेंटल्स पे सोच रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा और पेशेंस ज़रूरत है। सचिन तेंदुलकर बन सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है यही फर्क है। और ये आपका कितने सिटी में आपका सप्लाई चेन, या मतलब आपका जो वर्किंग है कितने सिटी में इंडिया में? अभी मुंबई में है, हमारा फोकस मुंबई के ऊपर है, और फिर नेक्स्ट ईयर मोस्ट लाइकली हम पुणे लॉन्च करेंगे। सो यू हैव एक्सपेंशन प्लान? या तो पुणे नेक्स्ट ईयर, और 2 साल के बाद हम दूसरे सिटीज़ फोकस करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि नेक्स्ट
12 मंथ्स के अंदर हम मुंबई में टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स के अंदर आना चाहिए, और ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट्स एंड फिश हमारे टॉप कैटेगरीज। और एक एक चीज अच्छी लगी मुझे कि जैसे वो सत्यमेव जयते में आमिर खान ने पूरा इंडिया कवर किया, वैसे आपने भी शायद कुछ वक्त गुजारा गांव खेड़े में, तो रूरल इंडिया देखे वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है मतलब स्टार्टअप के लिए। आई मीन ये बिजनेस का आइडिया वो टाइम से आया था। तो एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल जॉब में थी, और ये प्रोफेशनल जॉब में मुझे मौका मिला एक प्रोजेक्ट में कि 1 साल के लिए मैं गांव में रह रही थी, कर्नाटका अरुणाचल तक। और उसमें पहले मैंने हमारा पूरा देश देखा, एटलीस्ट 80% देखा है, और मैंने देखा हमारा देश तो बहुत खूबसूरत है। सेकंड जो मैंने देखा है, जहाँ भी मैं गई थी, एक छोटा सा किराना दुकान था। जहाँ भी मतलब कई इतने छोटा जगह गई थी कि स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन किराना दुकान तो था। और फिर ये सेम टाइम पे मैंने देखा सब फार्मर्स के पास मोबाइल फ़ोन था। तो ऐसे वो डॉट्स कनेक्ट हो गए कि ओ इंडिया का कुछ हो रहा है, अभी सब लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, और फिर ये दुकानदार का क्या होगा। तो ये डॉट्स कनेक्ट के बोला अच्छा यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि ये दुकानदार को एक पार्टनर ज़रूरत होगा, कि उनको भी ऑनलाइन आना होगा, क्योंकि कस्टमर तो चेंज करने मतलब ऑनलाइन जाने वाली है। न्यू इंडियन कस्टमर इज ऑनलाइन फर्स्ट कस्टमर। जो भी है, अगर हम ऑफलाइन भी जाते हैं, हम पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। टी शर्ट खरीदना है, जूते खरीदना है, पहले हम ऑनलाइन देखेंगे दुकान कहाँ है, किसका प्राइस कहाँ है, ये ब्रांड कहाँ है, फिर मुमकिन हम ऑफलाइन जाएंगे। लेकिन द शॉपिंग एक्सपीरियंस अभी तो ऑनलाइन शुरू होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम पार्टनर बन जाए हर दुकानदार के लिए, कि वो भी ये इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो हिसाब से अगर आपका मतलब रिटेलिंग को जो एक स्ट्रेंथन करना है ना, वो अच्छा है। लेकिन अगर मान लूँ कि बहुत से स्टार्टअप आ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वॉलमार्ट इंडिया में आने का बहुत चर्चा चल रहा है, एंड इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। और एक फंडामेंटली देखें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले 4-5 साल में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एमएनसी भी आता है, बाकी जो आता है, तो ग्राहक ये नहीं सोचेगा कि एक रिटेल को सपोर्ट करूं या आउटसाइडर को, उसको जो अच्छा लगता है ना, एक वो ये रहता है। तो वो बैलेंसिंग करने में आपके ने क्या सोचा है? ये मैं फिर से जाती हूँ लोकल रिटेलर के पास, क्योंकि लोकल रिटेलर अभी तक अगर हम मुंबई में देखेंगे 95% जो ग्रोसरी फूड रिटेल लोकल रिटेलर से होता है, और मुंबई का कस्टमर को हर प्लेटफॉर्म का चॉइस है। तो क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी है, ट्रस्ट है, सिलेक्शन भी है। एक्चुअली अगर आप किराना देखेंगे, एवरेज किराना का सिलेक्शन इज नियरली लाइक 15-20,000 प्रोडक्ट्स। अगर आप डार्क स्टोर का सिलेक्शन देखेंगे, वो 4-5 हज़ार प्रोडक्ट है। राइट। ऑल्सो अगर आप लोकल रिटेलर देखेंगे, वो लोकल रिटेलर वो सामान रखेगा वो 2-3 किलोमीटर के लिए। मुंबई इतना डाइवर्स जगह है, एक एरिया में गुजराती रहते हैं, एक एरिया में महाराष्ट्रन रहते हैं, एक एरिया में बॉलीवुड रहते हैं, सब लोग अलग अलग खाना खा रहे हैं। राइट। वो डार्क स्टोर कभी नहीं कर सकता है। वो एक सिटी पे एक कैटलॉग रखेंगे जो 4 या 5 हज़ार प्रोडक्ट का। लेकिन लोकल दुकानदार रखेगा 20 हज़ार प्रोडक्ट जो बैंड्रा के लिए है। बैंड्रा में क्या कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल जो भी है उनका फॉरेन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। अलग एरिया में वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, अलग एरिया में महाराष्ट्रन प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो वो दुकानदार को, उनका कस्टमर को इतना डीपली उनका नॉलेज है कि उनका सिलेक्शन और कैटलॉग कस्टमाइज्ड है। तो इसलिए ये सब चीज़ की वजह से 95% मुंबई जैसे शहर जो हमारा मैक्सिमम बड़ा लाइक मेट्रो है इंडिया में, वो शहर में ये प्लेटफॉर्म सिर्फ 5% में बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोकल रिटेलर इतना सर्विस दे रहा है कि लोग शिफ्ट नहीं कर रहे। सिर्फ अभी वो गैप, कन्वीनियंस का गैप हम थोड़ा क्लोज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा काम तो ऑलरेडी दुकानदार कर रहा है। तो इस स्टार्टअप में अगर खास करके आपका कुछ एक्सपेंशन प्लान है कि जैसे कि आपका प्रोडक्ट कैटलॉग जो है, उसमें कुछ जैसे कि अमेजोन पे मिलता है, जैसे हर चीज़ मिलता है, वो टाइप से आप बाकी मतलब लॉजिस्टिकली बाकी प्रोडक्ट भी लाना चाहते हैं, या यू आर लिमिटेड टू करंटली ये ग्रोसरी और एफएमसीजी प्रोडक्ट? सो हमारा फोकस है ग्रोसरी, फ्रेश ग्रोसरीज। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में क्वालिटी पे फोकस करना है, ट्रस्ट पे फोकस करना है। और अभी तक किसी ने नहीं एक जगह और या एक डेस्टिनेशन बनाया है सब एसेंशियल्स के लिए। और आई डोंट नो,
जब मैं शॉपिंग करती हूँ, अगर किसी ने मुझे एप्पल भेजा और जूते भेजा, मुझे कुछ शक है कि एप्पल का क्वालिटी क्या है। मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का रिटेल है। तो आई थिंक जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, हम ग्रोसरी के ऊपर देखें, और ये रिटेल कैटेगरी मैनेज करना, मतलब अच्छा से मैनेज करना क्वालिटी और ट्रस्ट के साथ, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ये फोकस करना है, और दूसरे लोग दूसरे कैटेगरी कर और सकते हैं। खास करके यही से याद है कि एक बोलते हैं ना कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में स्ट्रेटेजी बनाना अलग बात होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो बट ऑब्वियस उसको वेंडर को उसी लैंग्वेज में समझना पड़ता है कि जो एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे लैंग्वेज में उनको समझाना, खास करके मैंने जैसे आपका देखा कि आप लोकल स्टोर या रिटेलर को समझाते हैं कि कैसा इन्वेंट्री होना चाहिए, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, वो जो हमारे साइट पे बिकेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको बड़ा ऑब्वियस चैलेंज आए होंगे, तो इसको टैकल कैसे किया अभी तक? तो ऑनेस्टली जैसे मैंने बताया, रिटेलर्स सबसे स्मार्ट बिजनेस पीपल है। ये सिर्फ थोड़ा एक्सपोजर के साथ और थोड़ा नॉलेज के साथ वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अभी उनको पता है, उन लोग ने देखा है कि नया इंडियन कस्टमर को ऑनलाइन है, ऑनलाइन का एक्सपीरियंस क्या देना चाहिए ताकि कस्टमर भी खुश है, क्योंकि लोकल रिटेलर के लिए उनका कस्टमर नंबर वन है। तो अभी वो देख रहे हैं कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन कस्टमर का क्या है, कि ऐसे पैकेजिंग होना चाहिए, प्रॉपर बैग में आना चाहिए, उसके बाद मतलब डिलीवरी इतना टाइम के अंदर होना चाहिए। एज सुन एज उनको वो अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर काम करता है। और लाइक आई सेड, वो रिटेल एक्सपर्ट है। आई वुड से हम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और रिटेल नॉलेज है हमारे पास, लेकिन रिटेलर तो रिटेल एक्सपर्ट है। और अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में आप एक्सपांड करेंगे, तो मुझे लगता है वो तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर आप एक्सपांड करेंगे और आने वाले समय में अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अ, अभी तक खतरनाक चल रही है, जैसे कि ट्रम्प जी ने बोला है कि आने वाले समय में बहुत टैरिफ बढ़ाएंगे, कभी 50%, शाम को बोलते हैं 25%, डे टू डे वो चेंज होता रहता है। वो ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में आपने क्या सोचा है कि इसको एफएमसीजी सेक्टर पे इसका कुछ बड़ा असर गिर सकता ऑनेस्टली ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है। मेरा सोच है ये कि हमारा देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया में है। हमारा ग्रोथ रेट 6 to 8% है। तो जो भी आएगा, एक हम हैंडल कर सकते हैं। सेकंड है, हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन अर्थ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ। तो जो भी होगा दुनिया में, ऑनेस्टली हम, जैसे गांधी जी का विजन भी है, अगर वो ज़रूरत है हम सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं अगर वो ज़रूरत है। और थर्डली, ऑनेस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेश ग्रोसरीज पे फोकस करते हैं, और हमारे रिटेलर्स लोकल है, हमारे कस्टमर्स भी लोकल है, इनफैक्ट वो हाइपर लोकल है। तो उसके ऊपर हम मतलब इनवर्ड ही फोकस्ड है। है? उसका मतलब बड़ा खतरा कुछ नहीं। नहीं नहीं। तो आने वाले समय में कुछ बता सकते हैं एक्सक्लूसिव कि आपका क्या प्लान है कंपनी के और कंपनी के बारे में नहीं, बारे मुझे में? एक्सपेंशन है कि मुझे मुझे इवेंचुअली हर रिटेलर इंडिया ऑनलाइन आना चाहिए, और हर कस्टमर लोकल रिटेलर से शॉप करना चाहिए। ये है मेरा विजन। और आई थिंक जो पॉइंट आपने अर्लियर रेज किया कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या, और आई थिंक ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम क्यों नहीं खुद के ब्रांड बना सकते हैं, हम क्यों नहीं खुद के प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम, ज़रूरी क्या है कि हमें बाहर के प्रोडक्ट खरीदना है। ऑलरेडी हमने देखा आईफोन के साथ अभी कितना प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। तो ऐसे हमारा सोच होना चाहिए कि यहाँ बनाना, इंडिया को भेजना और दुनिया को भी भेजना है। वो हमारा सोच होना चाहिए। और एक आखिरी सवाल, अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय 5 साल में आप कहाँ तक जा सकते हैं और हमें क्या नया देख सकते आई थिंक जैसे मैंने बोला, अभी हम मुंबई में हैं। पैन इंडिया एक्सपेंशन 5 साल के अंदर आई थिंक हमें टॉप 3 में होना चाहिए पैन इंडिया, हमारे कैटेगरी फ्रेश ग्रोसरीज के लिए। आई थिंक हमारा नाम, जैसे रिटेलर का नाम और हमारा नाम जुड़ के होना चाहिए। और दूसरा चीज़, आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रहा है, तो हम बहुत एआई ला रहे हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये साल के अंदर हम एक्चुअली एक एआई शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च करने वाले हैं। तो शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा जैसे एआई आ जाएगा ई कॉमर्स के अंदर। हैं? सॉफ्टवेयर अल्गोरिदम भी आप यूज़ करने वाले हैं एआई का? या
तो उसकी क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में बहुत बार लॉजिस्टिक में कोई अगर कुछ माल डिलीवरी करने को लेट हुआ या जो भी है, आफ्टर सेल सर्विस का बहुत एक दिक्कत है इंडिया में। तो इसको आप टैकल करने के लिए कुछ स्पेशल सोचा? तो हम बहुत एआई ला रहे हैं कि जैसे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस में हम एआई ला सकते हैं ताकि कस्टमर सपोर्ट का रिस्पांस टाइम फास्टर है, मोर पर्सनलाइज्ड है। शॉपिंग एक्सपीरियंस में हमारा विजन है कि एआई के साथ जैसे आप ऑफलाइन दुकानदार से बात करते हो, वो एआई के साथ ऐप के अंदर आप दुकानदार से बात भी कर सकते हो। मुमकिन हम ऐड टू कार्ट जैसे अभी है, मुमकिन वो फ्यूचर में पूरा बदल जाएगा। तो जो भी फुल ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, मुमकिन वो फुल ऑफलाइन एक्सपीरियंस एआई के साथ अंदर ऐप के अंदर ला सकते हैं ऑनलाइन, ताकि आप खोलेंगे, आपको दुकानदार का शक्ल दिखेगा, आप दुकानदार के साथ बात कर सकते, मतलब शेल्फ से प्रोडक्ट ले सकते, और एआई के साथ ये सब पॉसिबल है अभी। और ये सब करते करते एक लाइटर नोट की आपको स्क्वैश खेलने को टाइम मिल नहीं, लेकिन अभी मैं टेनिस खेलती हूँ। और बाकी जो चीजें हैं वो आप कब कैसे मैनेज करें? अब मेरा इतना सिंपल लाइफ है, काम करती हूँ। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग अभी भी रोज करती हूँ, मतलब रात को करती हूँ काम के बाद। 9 to 10 PM मेरा ट्रेनिंग होता है, 7 days a week। आई थिंक ये डिसिप्लिन लाइफ मेरे लिए अच्छा है। मैं इतना बाहर वगैरह ये सब नहीं करती हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं करती हूँ। मैं काम करती हूँ फैमिली के साथ, और ट्रेनिंग, ये मेरा ट्रायंगल है, ऑफिस, ट्रेनिंग और फैमिली फ्रेंड्स, ये तीन है। दूसरी चीज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। और खास करके जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते कि ये ज़माना में आपका सेहत के से और आपके फैमिली के सेहत से और कुछ नहीं इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर सेहत इम्पोर्टेंट है तो क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, और क्वालिटी हर ज़िंदगी में हर चीज़ में क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, एंड डेफिनेटली आपके फूड में। तो आप नया क्यू कॉम ट्राई कर लीजिए, क्वालिटी कॉमर्स के बारे में सोचो। तो ये थी आकांक्षा हजारी मैम, लव लोकल की एमडी सीईओ। आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताना, क्योंकि लाइफ में कभी कोई नया कुछ ज़रूरी होता है तो हमने सोचा क्यों ना इस पे हम इंटरव्यू लेते हैं। तो आपको कैसा लगा अब हमें ज़रूर बता देना। मैं मोहित सुवर्ण, प्रहार न्यूज़ लाइन। लाइक करना, शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमें प्लीज़ फीडबैक दे देना आपकी आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।